हामिद मीर साहब, ये हुआ क्या है? क्योंकि जब कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं मामला बेहतर करना चाहता हूँ, मैं तो मिलना चाहता हूँ, आगे से कोई बात ना करना चाहे तो क्या करें, मैं तो तैयार हूँ। फिर ये अचानक ये उनकी तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होना, आइंदा अटैक हो सकता है उसकी भी चार्जशीट करना, माजी के हमले की भी करना, क्या कुछ बिगड़ा है अचानक? जब आप कह रहे हैं कि वो तो जिस पर हमले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे भी सुलह करने की दरमियान में कोशिश कर रहे थे, सहाफ़ियों से मुलाकात में आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। देखिए ना, फ़र्क यही है कि इमरान खान साहब ने अपना जो 3.5 साल दौरे हुकूमत है उसमें जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज़ को बहुत करीब से देखा। और जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ जो हैं ये दिन रात सियासत में मुँहमारी करते थे, सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे, सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ रहते थे। तो इमरान खान साहब ने यही देखा है कि यार ये मुझे 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे करके दिए, मैं पंजाब में भी इनकी मदद से मैंने हुकूमत बनाई, मैंने मरकज़ में भी इनकी मदद से हुकूमत बनाई। फिर वो इनके साथ दिन रात उनकी मुलाकातें होती थी, वो देखते थे कि ये दिन रात सियासी मामलात में मेरी मदद भी करते हैं और कभी कभी मेरी बात नहीं भी मानते। तो जब वो हुकूमत से निकल गए और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आए तो इमरान खान साहब का ख्याल था कि जैसे बाजवा साहब थे दिन रात सियासी मुलाकातें करते थे तो ये भी करेंगे, और उन्होंने इनके साथ कोशिश की मुलाकात करने की। इन्होंने जनरल फैसल नसीर के साथ मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जब इनकी मुलाकातें नहीं हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने ये एक दो दफ़ा, आपको याद है, इन्होंने कहा कि देखें जी, जनरल बाजवा ने बिलावल की शिकायत पे कराची का एक सेक्टर कमांडर तब्दील किया था, मैं 1 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ तो ये DGC को तब्दील नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि फ़ौज की जो इस वक्त क़यादत है इसके साथ मामलात को बेहतर बनाएं, उस बेहतर बनाने के अलावा मुलाकातें करने की कोशिश की। लेकिन जब फ़ौज ने कहा कि प्लीज़ हमें सियासत में मुलवस ना करें और हमें सियासत से दूर रहने दें, और किसी ने मुलाकात नहीं की, तो उसके बाद वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन इसमें कसूर तो पिछली जो फ़ौजी क़यादत है उसका भी है ना, कि वो दिन रात इमरान खान के साथ सियासी मामलात में मुलवस थे, उसकी मदद भी कर रहे थे, उसके सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज़ भी कर रहे थे, और इमरान खान उनके साथ ताउन कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कुछ जजेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की उसमें वो पूरी तरह मुलवस थे उन फ़ौजी अफसरान के साथ। तो आज की फ़ौजी क़यादत वो काम नहीं कर रही जो माजी में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ करते रहे। तो इसलिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यार ये कैसी फ़ौजी क़यादत है, मैं इनको पैगाम भेजता हूँ, मुलाकात की कोशिश करता हूँ, ये मेरे से मुलाकात ही नहीं करते। तो ये एक मामला है कि वो फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो जब देखते हैं कि ये मेरी बात नहीं मान रहे तो वो फिर इस तरह के बयानात दे के उनके ख़िलाफ़ एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको कुछ सबूत के बगैर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसका फॉल आउट क्या हो सकता है? ज़रा बराह रास्त इल्ज़ाम, फिर बराह रास्त प्रेस रिलीज़, आपको लगता है कि एक दबाव डाल के इमरान खान साहब कामयाब हो सकते हैं, या फिर कोई मंतकी अंजाम तक ये बात पहुंच सकती है? क्या सियासी फॉल आउट क्या हो सकता है सारी सूरत हाल का? शाहज़ेब भाई, अब आप मुझे ग्रे एरिया में ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर ब्लैक एरिया शुरू हो जाएगा। देखिए बात यह है कि मैंने एक कंपैरिजन आपको दिया है कि इमरान खान साहब के दौर में जो फ़ौजी अफसरान हैं वो सियासत में भी मुदाखलत करते थे, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने खुद माना कि बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उनको कौमी असम्बली में अपने वोट पूरे करने होते थे तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनकी मदद करती थीं। कौन मदद करता था? जनरल फैज़ साहब मदद करते थे ना। तो इतना ज़्यादा इमरान खान ने ISI को और फ़ौज को सियासत में मुलवस किया हुआ था। और फिर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को 40 मिनट में फ़ारिग किया गया। तो अब तो 1 साल गुजर गया है, आपने देखा है कि 1 साल में कोई तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते जेल में रहा हो? नहीं ना रहा। तो फ़र्क आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है, उनकी जो स्ट्रेटजी है प्रेशराइज़ करने की, वो अभी तक कामयाब जा रही है, अभी तक कामयाब जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं जाएगी, और इमरान खान साहब को अब ज़रा आने वाले दिनों में कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा।